अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर के मऊ जनपद के गोंड जाति के लोग कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। इनकी केवल एक ही मांग है कि जब तक कि इनका जाति प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं होगा, ये इसी तरह धरने पर बैठेंगे। आप देखेंगे तो पूरा करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ गोंड जाति के लोग पहुँचे हैं और पूरी तरीके से कलेक्ट्रेट परिसर में अभी भ्रमण किए और यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन के स्थान पर इस समय बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, इसके साथ युवा भी हैं और जो इस जाति के नेता हैं मेरे साथ, उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी मूल समस्या क्या है और जाति प्रमाण पत्र बनाने में क्या समस्या हो रही है। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। हमारे लोगों का सारे साक्ष्य हैं और इतना साक्ष्य मैं जानता हूँ कि किसी और जात के लिए नहीं है, खाली गोंड जात के लिए इतना साक्ष्य है। सारे साक्ष्य रहने के बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी हो। किस जाति का जाति प्रमाण पत्र? गोंड जाति का जाति प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जनजाति में आता है। उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में भारत सरकार का आदेश है कि गोंड जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए और हमारे सारे साक्ष्य हैं, कुटुंब रजिस्टर 1354-56, आधार कार्ड, पैन कार्ड, टीसी, मार्कशीट सब में गोंड लिखा है। इसके बाद भी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा। मैं तो सरकार से यही कहता हूँ कि क्या गोंड के लिए इतना डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकियों के लिए क्यों नहीं चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे समाज का जाति प्रमाण पत्र जैसे सभी का ऑनलाइन होता है वैसे हमारा भी ऑनलाइन हो और जारी हो। अभी पिछले बार चुनाव हो रहा था, चुनाव में आप लोग प्रोटेस्ट किया, कुछ लोगों का उसमें बन गया। चुनाव जो हो रहा था उसमें हम लोग धरना दिए तो हमारे 22 प्रधान और 9 बीडीसी और 189 मेंबर हुए पुराने जाति प्रमाण पत्र के ऊपर। नया जाति प्रमाण पत्र उस समय भी जारी नहीं हुआ। कुछ लोगों का नया भी बन जाता है, चोरी चोरी ऐसे होता है। ऐसा कोई नहीं है कि चोरी चोरी किसी का नया बन जाता है। एक बंदे का, एक लड़के का बना है लेकिन अभी तक उसका सत्यापन नहीं हुआ। उसकी भी मैं पोल खोलूंगा कि उसके जाति प्रमाण बनाने में एक हमारे मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने साथ दिया और उन्होंने ही बनाया, अपने रिस्क पे बनाया और पूरी जांच पड़ताल करके उन्होंने बनाया, लेकिन उसका सत्यापन अभी भी मधुबन तहसीलदार रोक रखा है। अब एक आदमी बन जाता है उसी तरह और लोग क्यों नहीं बना रहे? क्या वजह आप लोग से? ये वजह उन्हीं से पूछिए सर, वो बताएं हमको कि क्या वजह है। क्यों नहीं बना रहे, क्या कारण है, किसका आदेश है कि नहीं बनाना है, हमको बताएं। मैं उसका दरवाजा खटखटाऊंगा, उसके दरवाजे पे धरना दूंगा। कब तक धरना जारी रहेगा? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन है। जरूरत पड़े तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और गाजीपुर चौराहा भी जाम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नहीं तो हमारा सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण रूप से हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाए। प्रशासन से बातचीत हुई कुछ आप लोगों से? डीएम साहब से मेरी बात हुई, डीएम साहब ने सीआरओ साहब को बता दिया। अब सीआरओ साहब किस रूप में तहसीलदार लेखपाल से कहते हैं कि वो उनकी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है एमएलसी, उनसे बातचीत नहीं होती है। स्थानीय विधायक हैं विजय राजभर, वो तो पता नहीं किस मूड में है, किस नशे के झोंक में है। 2 साल बना जुम्मे जुम्मे विधायक बने हुए, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ बैठे हैं। वो सुनते नहीं है, ऊंची सर उठा के बात भी नहीं करते हैं। उनको तो घमंड हो गया कि मैं बीजेपी का विधायक हूँ। कहते ना जैसे बंदर को हल्दी की गांठ मिल जाती है, पंसारी समझ बैठता है, इसी तरह ये विजय राजभर विधायक है। इसको तो समझ में आ रहा है कि मैं मऊ का मुख्यमंत्री बन गया हूँ, लेकिन नहीं चलेगा। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो विजय राजभर को भी पता चल जाएगा कि मऊ के गोंड क्या है। अच्छा, पर जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष हो रहा है, आगामी चुनाव में गोंड समाज क्या सोच रहा है? अगर तो चुनाव में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, चुनाव तो दूर की बात, मैं हम लोग एकत्रित होके हम लोग पूरे लोग चुनाव में वोट नहीं देंगे, वोट का विस्तार करेंगे कि हम वोट देंगे ही नहीं। अच्छा, तो एक आपको एक कमी ये दिखती है कि आपका सदन में प्रतिनिधित्व नहीं है, ये भी वजह मानते हैं क्या? सदन में प्रतिनिधि इस समय सब बीजेपी के हैं। वो लोग कहते हैं, उन लोग का भी नहीं सुना जाता है। इस समय हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका भी नहीं सुना जा रहा है सदन में। क्यों नहीं सुना जा रहा है, अब वो कैसे कह रहे हैं, इसका कोई हम नहीं बता सकते। तो चुनाव बहिष्कार होगा या बीजेपी का बहिष्कार होगा? मैं चुनाव बहिष्कार और बीजेपी का बहिष्कार करूंगा। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो हम क्यों वोट देंगे? आप बताइए, क्यों देंगे? हमको तो हमारा तो एकमात्र सूत्र है जाति प्रमाण पत्र, जिसके वजह से हमारे समाज के बच्चे भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब में वंचित रह जा रहे हैं। जब भारत सरकार की योजना उनको नहीं मिल रही है तो वोट वो क्यों देंगे? आप बताइए। ये थे मेरे साथ किशन लाल फौजी, जो गोंड जाति के नेता हैं, और इनका मांग है ये है कि जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा यहाँ से नहीं उठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और सड़क जाम करने का भी उद्देश्य है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजेश गोंड, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंड महासभा। जी जी। देश के राष्ट्रपति का राजपत्र जारी होता है कि मऊ का गोंड अनुसूचित जनजाति है।
और 1977 से प्रमाण पत्र जारी होते रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना करता है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है। और प्रमाण पत्र जारी न होने से हमारे समाज के बच्चे संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं और इसका खामियाजा 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना तय है। आप दोहरा व्यवहार नहीं देखते हैं, चुनाव आता है तो चुनाव लड़वा देते हैं, आपको जनप्रतिनिधि चुन देती है, लेकिन अन्य सर्टिफिकेट नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी शुभचिंतक नहीं है। अभी जो पंचायत चुनाव हुए उसमें इन लोगों ने वंचित करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन माननीय न्यायालय को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 13 जनपद में हमारे लोगों ने पंचायत चुनाव में सहभागिता किया और यही सरकार न्यायालय में शरणागत हुई और वहां पे कहा कि हम आरक्षण भी दे रहे हैं और चुनाव भी लड़ा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार का है। तो वहाँ गुण साबित करके अनुसूचित जनजाति में लड़ा देते हैं, तो अन्य सर्टिफिकेट बनाने में क्या दिक्कत आती है, आप लोगों को समझ में आता है? इसलिए कि उनके हरवाहे चरवाहे के रूप में यह गौड़ समाज हुआ करता था और आज यह समाज SDM बन रहा है, जज बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है। ये इन लोगों को छुपता है, ये सामंती सोच के लोग हैं। और 22 में क्या मूड है अब? 22 में जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, जो हमारा बात सुनेगा, जो हमारा संवैधानिक अधिकार बहाल करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। तो ये थे गौड़ समाज के प्रदेश स्तर के नेता और इनका भी यही कहना है कि जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारे हक की बात करेगा, आने वाले चुनाव में भी हम उन्हीं का साथ देंगे। अब देखते हैं कब तक ये प्रदर्शन जारी रहता है और जिला प्रशासन का क्या रवैया रहता है।